हेलो बेटा, तो कैसे हैं आप लोग। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन्स। बेटा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मीन कम से कम कितने कार्बन एटम होंगे एल्कीन्स में? 2 कार्बन एटम होंगे ही होंगे। ओके, और एक पॉइंट आपको पता चलना चाहिए यहाँ का बेटा, देखो CnH2n मीन जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ओके, नाउ रूल्स फॉर IUPAC एंड कॉमन नेम्स बेटा। फॉर IUPAC नेम बेटा व्हाट इज द रूल? क्या रूल होगा IUPAC नेम के लिए बेटा इसका कि एल्क प्लस इन, एल्क इज वर्ड रूट एंड इन इज सफिक्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ये सफिक्स है बेटा, दिस इज सफिक्स फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, नाउ तो क्या बन जाएगा? एल्कीन, इट बिकम्स एल्कीन बेटा। ओके, और एल्कीन में बेटा इन की पोजीशन देने के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 जो भी है वही सिंपल जो IUPAC नेम में करते हैं। नाउ फॉर कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स का रूल क्या बेटा? एल्काइलिन, एल्काइलिन, एल्क प्लस आइलिन, दिस। इन की जगह क्या लगाना है आपको? आइलिन लगाना है बेटा, देन इट बिकम्स कॉमन नेम एल्काइलिन। ठीक है, अब पॉइंट क्या बेटा कि एल्काइलिन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताने के लिए बेटा जो नंबरिंग होगी यहाँ पर, नंबरिंग यहाँ पर भी होगी, नंबरिंग इज गिवन बाय अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एटसेट्रा। ओके, नॉट 1 2 3। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नंबरिंग इज गिवन बाय बेटा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ओके, दिस ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे आपको, ये सिंबल यूज करने पड़ेंगे बेटा यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर IUPAC नेम है तो नंबरिंग फिर से वही मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूँ आपको बेटा, 1 2 3 से नंबरिंग करनी है आपको। देखिए अब मैं कुछ कंपाउंड्स डिस्कस कर लेता हूँ। सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो एल्कीन्स का CH2 डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नेम लिखते हैं पहले बेटा, 2 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो गया? 8, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सफिक्स इज इन, तो क्या नेम बन गया बेटा? इथीन। नेक्स्ट 3 कार्बन एटम्स, 1 डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड बेटा। क्यों? फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए बेटा, तो 1 2 3 दिस। तो क्या हो गया नेम इसका बेटा? इट बिकम्स प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। नेक्स्ट बेटा 1 अगेन डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर बेटा, 1 2 3 4 दिस वन। क्या हो गया नेम इसका? ब्यूट, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट वर्ड रूट 1 इन। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट वन 1 2 3 4। अब बेटा सी हेयर डबल, आप बेटा आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करें, राइट हैंड साइड से करें, कहीं से करें, डबल बॉन्ड को नंबर 2 ही मिलेगा यहाँ पर। देखिए अगर मैं राइट साइड से किया 1 2, लेफ्ट साइड से करता तो 1 2, नंबर 2 ही मिलता। और डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी होती है? एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर बेटा, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आपने नंबरिंग की और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर 2 नंबर आएंगे, वन इज लोअर वन, अनदर इज हायर वन। सो जो लोअर वन होगा, जो लोअर नंबर होगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। बच्चा कई बार पजल हो जाता है यहाँ पर कि मैं कौन सा नंबर दूं, ये तो दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो जो लोअर नंबर है पहले वो आया है डबल बॉन्ड पर, मीन दैट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वहां से स्टार्ट हो गया डबल बॉन्ड। ओके, बिल्कुल पजल नहीं होना आपको यहाँ पर, सिंपल पॉइंट माइंड में रखना है बिल्कुल बेटा। ओके, मीन 2 इज द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया? ब्यूट 2 इन, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट अगेन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन,
नेक्स्ट बेटा किसी भी साइड से करो नंबरिंग इक्वल है, पोजीशन 1 2 3 इधर से करेंगे 1 2 3 तो पोजीशन मिल रही डबल बॉन्ड को। ओके, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं इसकी बेटा। हेक्स 3 इन, तो इस टाइप से आप IUPAC नेम दे सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के एल्कीन्स में बेटा। नाउ कॉमन नेम्स फॉर दिस, कॉमन नेम्स के लिए बेटा फिर से वही अल्फा बीटा गामा में नंबरिंग करनी है आपको। मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ इस साइड, देखो सिंपल, इसमें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर अगर आपको 3 वाले में नंबरिंग करनी है तो कर लो, अदरवाइज 4 से स्टार्ट होगी यहाँ पर नंबरिंग। फिर भी हम 3 में कर सकते हैं। कोई बच्चा ये कहे कि कोई इधर से स्टार्ट कर दे तो नंबरिंग करो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इस टाइप से। ओके, इन द सेम वे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। ओके, मीन आपको बहुत आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी सोचो कि डेल्टा के बाद क्या आएगा, आपको सिर्फ नंबरिंग देनी है डबल बॉन्ड तक, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, अल्फ़ा दिस इज बीटा इस टाइप से। यहाँ तक छोड़ दो आप, इससे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है नंबरिंग। दिस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इज द पोजीशन, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, इस टाइप से। तो इन दिस वे यू कैन गिव नंबरिंग इन कॉमन नेम्स बाय अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए फिर, राइट डाउन नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स बेटा। 2 कार्बन एटम इथ, और क्या लगाना है आयलिन, तो क्या बन जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन इज द कॉमन नेम बेटा। नेक्स्ट में प्रोप और अल्फा पोजीशन पर है, स्टार्टिंग वाला ही जो फर्स्ट अल्फाबेट आ रहा है यहाँ पर जो, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में से, दैट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बेटा। अल्फा प्रोपाइलिन, अल्फा प्रोपाइलिन। नेक्स्ट वन इज बेटा अल्फा ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन। ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा क्या होगा बीटा ब्यूटाइलिन, बीटा पर है डबल बॉन्ड। ओके, बीटा ब्यूटाइलिन। नेक्स्ट वन इज बेटा अल्फा पेंटाइलिन, अल्फा पेंटाइलिन। नेक्स्ट बेटा गामा हो गया, देखो गामा पर है तो दिस इज गामा हेक्साइलिन। सो इन दिस वे यू कैन गिव नंबरिंग इन कॉमन नेम्स बाय अल्फा बीटा गामा एंड 1 2 3 बाय and by 1 2 3 in IUPAC names. Okay, and these are the IUPAC and common names of these compounds बेटा। तो इनको ध्यान से आपको करना है। समझ में आ गए? बताओ मुझे, आपको समझ में आ गए ना? यस, समझ में आनी चाहिए, अच्छी तरह इसको देखना है आपको बेटा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो बेटा। देखिए बेटा, दीज आर सम अदर एग्जाम्पल्स बेटा। अब यहाँ पर कुछ फिर से रूल्स आपको माइंड में रखने हैं इनके लिए बेटा। इफ देर आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स, मीन 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स हैं इन द मेन चेन, देन वर्ड रूट एल्क चेंजेस टू एल्का। ठीक है, कुछ रूल्स आपको माइंड में रखने हैं बेटा। क्या रूल्स है बेटा? इफ द मेन चेन हैज 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ये तो एल्कीन्स में हो जाएगा। और एल्काइंस जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा बेटा, उसमें डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। वहां पर क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो किसी भी मेन चेन के अंदर 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स है या ट्रिपल बॉन्ड्स है बेटा, देन वर्ड रूट, जो वर्ड रूट है बेटा, वर्ड रूट एल्क चेंजेस टू एल्का। किस में चेंज हो जाएगा? ये अल्का में चेंज हो जाएगा बेटा, ए लग जाएगा बाद में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ये पॉइंट। मीन कोई भी है, एल्क तो अल्का में चेंज हो जाएगा यहाँ पर। मीन कोई भी है, एल्क है जो अल्का में चेंज हो जाएगा बेटा यहाँ पर। मीन ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सा हो जाएगा। इस टाइप से आपको माइंड में रखना पॉइंट यहाँ पर। ओके, चेन लॉन्गेस्ट चूज करनी है। वन मोर पॉइंट यहाँ पर, एक और रूल अप्लाई होगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही।
भाई अगर टू डिफरेंट लेंथ की चेन बनती है, वन हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अनदर हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट जो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली चेन है उसमें कम कार्बन एटम है ना, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली चेन है दैट हैज मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली चेन है बेटा दैट हैज नो फंक्शनल ग्रुप। देन इन दैट केस विच इज द मेन चेन, मेन चेन कौन सी होगी, मेन चेन वही होगी बेटा जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस ही क्यों न हो। ठीक है, तो माइंड में रखना पॉइंट। सेकेंड रूल, यहां के लिए मैं फिर से एक और रूल बता रहा हूं आपको बेटा यहां पर। ठीक है, इफ देयर आर टू possible chains, one has less number of carbon atoms but main functional group is also present in this chain. In this chain, and another has more number of carbon atoms but no functional group, no functional group is there, no functional group is present in this, then the chain having main functional group और चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप आप बोल सकते हैं इज मेन चेन। चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज बेटा मेन चेन। तो मेन चेन आप कौन सी कंसिडर करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वेदर इट हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये ध्यान रखना यहाँ पर आप बेटा, वेदर इट हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, बट देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। वही लोएस्ट सम रूल ओबे करना है कि पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, इनका सम जिस साइड से लेस आए उसी साइड से आप नंबरिंग करेंगे बेटा। सो किसी भी साइड से करो, इक्वल पोजीशन पर है तो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर देता हूँ। सपोज 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा नेम इसका, 5 है तो पेंट, बट 2 डबल बॉन्ड है, पेंटा हो गया, एल चेंजेस टू अल्का। ओके, पेंटा हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, एक 1 पर है और दूसरा डबल बॉन्ड 4 पर है बेटा, 1,4 जाएगा। इन, बट इन कितने हो गए, अब 2 हो गए। 2 के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हम डाई, तो डाई इन, इट बिकम्स बेटा डाई इन पेंटा 1,4 डाई इन। बिल्कुल इजी कंपाउंड, बिल्कुल इजी नेम बता रहा हूं मैं आपको। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें, राइट साइड से नंबरिंग करें, डबल बॉन्ड को तो वही नंबर मिलेंगे, बट अगर हम राइट साइड से नंबरिंग कर देते हैं बेटा तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट बना यहाँ पर, इसको भी लोअर नंबर मिल जाएगा। ओके, तो नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5। अब की बार सब्स्टिट्यूएंट आ गया। सब्स्टिट्यूएंट को उसकी पोजीशन के साथ पहले लिखेंगे, अतिथि देवो भव। अतिथि तो भगवान के समान होता है भाई, पहले उसी को, है ना। कुछ भी, कोई भी आपके घर में अतिथि आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, तो सबसे पहले चाय पानी उसी को देते हैं, उसी को पूछते हैं, तो इसी की पूछ करेंगे पहले भाई, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, पहले इसी को 2, पोजीशन इसकी 2 पर क्या है, मिथाइल, ये हो गया। देन 5 कार्बन एटम है, पेंट हो गया, बट 2 डबल बॉन्ड है, पेंटा हो गया। रूल के अकॉर्डिंग चलना बिल्कुल। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगी फिर, एक 1 पर है, दूसरा 4 पर है, 1,4 हो गया। देन डाई इन, दिस इज आईपीएसी नेम। ओके, नाउ नेक्स्ट
बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चूज लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ओके। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ओके। मीन यहाँ पर ये क्या रह गया सब्स्टिट्यूएंट। आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको, आपने नहीं देखा तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं क्लिक करके बेटा कि CH4 मैंने बताया था मीथेन, CH3 क्या था मिथाइल, CH2 क्या बन गया था CH2 इज मिथाइलिन। दिस इज मिथाइलिन ग्रुप। नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइलिन बेटा। नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज नाउ, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो गया मिथाइलिन। दिस इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भाई, ठीक है। अच्छा अब नंबरिंग देखो, इस सब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो इन डबल बॉन्ड्स को इक्वल पोजीशन ही मिलेगी, जो भी मिलनी है 1 2 3 4 5 6 7 ओके। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेक करो पहले सब्स्टिट्यूएंट को, बाद में देखना 1 एंड यहाँ पर 2 3 4 1 4 एंड यहाँ पर 5 6 7 1 4 7। लेफ्ट हैंड साइड से जो लोकेंट्स मिल रहे हैं हमें दीज आर बेटा 1 4 7 ओके। राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 4 हो गया, 5 6 7 1 4 7। अगेन सेम लोकेंट्स मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से बिल्कुल सेम लोकेंट्स मिल रहे हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेम मिल रही है हर बार, तीनों डबल बॉन्ड के दिस दिस दिस। बट अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर देते हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको भी लोअर नंबर मिल जाएगा। सो नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम राइट हैंड साइड नॉट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग देंगे आप बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। ये हो गया। 3 पर क्या आ गया एल्काइलिन मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन दिस 3 पर मिथाइलिन हो गया बेटा। देन 8 कार्बन एटम है मेन चेन में, ओक्ट हो गया। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, अब एक और पॉइंट, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड तो एल्क चेंजेस टू एल्का मीन ओक चेंजेस टू ओक्टा हो गया बेटा। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताइए क्या क्या है, 1 पर है 4 पर है 7 पर है, 1 4 7 कितने हो गए डबल बॉन्ड 3, तो 3 के लिए प्रीफिक्स ट्राई और इन, ठीक है। तो 3 मिथाइलिन ओक्टा 1 4 7 ट्राई इन दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 नाउ। तो देखिए क्या नेम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी है बेटा। यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनी है यहाँ पर दिस वन। बट एक पॉइंट आपको नोट करने का है कि इस लॉन्गेस्ट चेन में अगर देखें तो यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड नहीं जा रहा है एक और, बट जो शॉर्टर चेन बन रही है हमारी, जो शॉर्टर चेन है बेटा दिस 1 2 3 4 5 6 ये लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली है, दिस चेन हैज डबल बॉन्ड। अगर ये चेन आप लेते हो ये लॉन्गेस्ट चेन आ तो जाएगी बट इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो दिस वन, बस ये रह गया बाहर निकल गया। बट अगर ये हम चेन लेते हैं मेन चेन तो बेटा दिस नो डाउट दिस चेन हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट इट हैज मेन फंक्शनल ग्रुप। सी दिस रूल, रूल नंबर सेकंड कि इफ देयर आर 2 possible chains, one has less number of carbon atoms but main functional group is there and another has beta more number of carbon atoms but there is no functional group, then कौन सी chain main chain होगी, that chain is main chain which has main functional group, mean this is the main functional group, no doubt there are less number of carbon atoms but this is the main chain बेटा। ओके सो अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं बेटा। यहाँ पर हम व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नेम बनेगा इस कंपाउंड का देखिए। नंबरिंग अब कहाँ से, फिर इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा। बट अगर यहाँ से नंबरिंग की तो इस सब्स्टिट्यूएंट जो बना ये इथाइल, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट हियर, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट हियर नाउ दिस वन, इसको भी लोअर नंबर मिल जाएगा। तो नंबरिंग इज टू बी गिवन फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट इज द नेम, क्या नेम हो गया। 2 पर क्या आ गया बेटा इथाइल, 2 इथाइल हो गया है। देन हेक्स, बट एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो हेक्सा। पोजीशन 1 and 5, 1 5 हो गया। देन डाइइन, डाइइन ओके। सो दिस इज द
नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स बेटा। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह करना, ध्यान से करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एल्काइंस का नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट बेटा।